हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक सीरीज़ क्लास 7 ज्योग्राफी। इससे पहले हमने देखा था क्लास 6 ज्योग्राफी की ऑल चैप्टर 6। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7। ये हेल्पफुल रहेगा आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर इज़ इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से निकला है, जिसका अर्थ होता है नेबरहुड। मतलब हमारी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती है। इन्वायरमेंट कुड बी बायोटिक और एबायोटिक, मतलब नेचुरल और ह्यूमन मेड। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव, एवरीथिंग इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हर आसपास की सब चीज़ें, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, फूड व्हाट वी ईट, लैंड ऑन वी लीव। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? एक तो नेचुरल हो गया, दूसरा ह्यूमन मेड हो गया। नेचुरल में देखें तो लैंड, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। एयर, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। वाटर, हाइड्रोस्फीयर जिसे कहते हैं। एंड लिविंग थिंग्स, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। ह्यूमन मेड की बात की जाए तो बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब ह्यूमन मेड है। ह्यूमन भी एक इन्वायरमेंट है। एक ह्यूमन का ह्यूमन से आसपास की चीज़ें भी इन्वायरमेंट कहलाती है। ह्यूमन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मतलब हम लोगों ने बना ली है, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल है तो कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, कम्युनिटी आसपास के कैसे हैं, रिलीजन जो हम लोग फॉलो करते हैं, एजुकेशन क्या है आसपास का। कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति पे उसके इन्वायरमेंट का बहुत ही असर होता है। तो इन्वायरमेंट में क्या, जैसे नेचुरल तो होता ही है, जैसे प्लेस क्या है। अगर बहुत ठंडी जगह है तो वहाँ के लोग वैसे एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, वहाँ के लोग अलग होते हैं। और एक गर्मी में, जैसे आप सहारा डेजर्ट की बात करें तो वहाँ के लोग अलग होते हैं, थोड़े से कलर में चेंजिंग होती है, वो काले होते हैं या फिर बहुत डार्क कलर उनका होता है। वहीं आप अगर यूरोप के साइड या आर्टिक वगैरह, आर्टिक तो नहीं, यूरोप के साइड चले जाएं या रशिया जो आर्टिक सर्कल से क्रॉस नियरेस्ट जगह है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ के लोग अलग होते हैं। तो बिल्कुल इन्वायरमेंट का असर हर जगह होता है। अगर ह्यूमन मेड की बात की जाए तो कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी स्कूल्स कैसे हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, ये सब इफ़ेक्टेड होता है। तो वहीं अगर लोकेलिटी की बात की जाए तो वहाँ की फैमिली, आसपास की फैमिली कैसी है, आसपास की कम्युनिटी कैसी है, रिलीजन आसपास के कैसे फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। पॉलिटिकल सिनेरियो अगर अच्छा है तो डेवलपमेंट और अच्छे से होता है, और अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है तो ख़राब होता है। ये सब चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं और इन्वायरमेंट में काउंट डाउन होती है। बायोटिक और एबायोटिक भी कहला सकते हैं, ठीक है। बायोटिक वो जो नेचुरल है, जैसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। और नॉन लिविंग में क्या हो गया, जैसे लैंड हो गया। नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमने ऊपर में पढ़ा था, लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या? लिथोस्फीयर वही रॉक्स, सॉलिड क्रस्ट होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। हार्ड टॉप लेयर होता है, उस पर एक थीन लेयर ऑफ सॉइल होती है, ठीक है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इससे क्या होता है, लैंड फॉर्म्स अलग अलग बनते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। ओशियन फ्लोर्स में भी होते हैं। तो जैसे माउंटेनियर स्पेस है तो वहाँ की इन्वायरमेंट अलग होती है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है। जो प्लेन होता है, नर्दर्न प्लेन्स होते हैं, जैसे इसके पहले हमने फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में देखा था कि इंडिया के टॉप नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज़ हैं। तो हिमालयज़ की वहाँ की इन्वायरमेंट अलग है। नर्दर्न प्लेन्स की बात की जाए तो वहाँ की इन्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो इस तरह फ़र्क पड़ता है, जैसे भी लिथोस्फीयर के कहाँ प्लेटूज़ हैं, कहाँ प्लेन्स हैं। अभी ये सब नेचुरल सोर्स भी होते हैं मिनरल्स के, ठीक है। लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर और भी देखिए, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ लैंड ज़्यादा होगी। जैसे नर्दर्न प्लेन्स में क्या है, लैंड
बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें अलग है नॉर्दर्न प्लेन्स की। अगर बात की जाए अपने सहारा डेज़र्ट की, सहारा डेज़र्ट राजस्थान के डेज़र्ट की, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग है। तो इस तरह फ़र्क पड़ता है, हर एनवायरनमेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाइड्रोस्फीयर की बात की जाए, सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस बहुत एसेंशियल्स होते हैं। जहाँ रिवर का मतलब, जहाँ रिवर ज़्यादा है वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पे सब एम्पल सोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। बहुत ही मतलब यही एक मोस्ट बड़ा रीज़न है कि नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हाइड्रोस्फीयर भी इफ़ेक्टेड करता है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर का, गैसेस का एक थिन लेयर है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा गया है, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेज से भी बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अगर एटमॉस्फेयर की वो लेयर ना होती तो सन के रेज क्या है, डायरेक्ट आते अर्थ पे और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर, ओजोन लेयर स्पेशली बचाती है हमें सन रेज को डायरेक्ट पड़ने से अर्थ पर। बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे लाइफ संभव है, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। सी, इन्वायरमेंट क्या है? हमारे आसपास की सराउंडिंग्स। बट इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है उस सराउंडिंग से इंटरेक्शन। ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स क्या कहलाई? इन्वायरमेंट। बट इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाया? इकोसिस्टम। ये होल इकोसिस्टम है। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तरह तरह के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे एक रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा और एक डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा। फॉर एग्जांपल इसमें दे रहा है क्या, बारिश देखिए, बहुत सारे डाउनपोर्स हो रहे हैं लाइक केरला, जैसे बहुत ज़्यादा वो कहीं बारिश, व्हाट ए हैवी डाउनपोर। रवि ने अपने एक डाउनपोर देखा तो उसे केरल की याद आ जाती है, लश ग्रीन फील्ड्स, कोकोनट प्लांटेशंस एंड सो ऑन। वहीं हीरा क्या, हीरा जैसलमेर राजस्थान से है, वो कहता है वी गेट नो रेन्स, हमें बारिश मिलती नहीं है। वी सी ओनली किकार एंड सैंड, हमें सिर्फ रेत और बबूल का पेड़ हो गया या फिर कटीले ऐसे पेड़ हो गए, थॉर्नी फॉरेस्ट वगैरह दिखते हैं, कुछ कैमल्स भी दिखते हैं। तो डिफरेंस देख रहे हैं कितना अंतर हो रहा है कि केरल के प्लेस में इकोसिस्टम में और राजस्थान के इकोसिस्टम में। दैट इज़ द डिफरेंस, इकोसिस्टम। अब आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सोचेंगे जो हमने साउथ अमेरिका में देखा था, तो वहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल भी अलग है। अगर आप सहारा डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट होते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। इवन स्मॉल पॉन्ड का भी इकोसिस्टम अलग हो सकता है। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, डेजर्ट का अलग होगा, माउंटेन्स का अलग होगा, लार्ज रेन फॉरेस्ट जैसा हमने अमेज़न का बताया, सबके इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम बिल्कुल भी अलग होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और वो इन्वायरमेंट में चेंजिंग लाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब आदि मानव थे तो उन्हें कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे उन्हें ग्रो क्रॉप्स अनाज को उगाना सीखा, फिर एनिमल्स को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया, सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। उससे पहले तो घूमते ही रहते थे हर जगह जगह। फिर उन्होंने व्हील चक्का का आविष्कार किया, फिर सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों ने फूड प्रोड्यूस करने लगे। उसके बाद हमने बार्टर सिस्टम इमर्ज किया, ये बहुत ज़रूरी है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम आप समझिए कि यहाँ पर क्या होता है ना, कॉइन्स या रुपीज़ से लेन देन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एक सामान के बदले दूसरे सामान को दिया जाता है। जैसे किसी के पास गेहूँ है, गेहूँ 5 किलो है और चावल उसके पास 5 किलो है, तो दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। तो उसके पास, जिसके पास गेहूँ नहीं था उसके पास गेहूँ पहुँच गया, और जिसके पास चावल नहीं था उसके पास चावल पहुँच गया। तो एक चीज़ों से दूसरे चीज़ों का लेन देन ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। जब हमारे पास कॉइन्स, नोट्स, ये सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ था, ठीक है। सॉरी, इरेजर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही लाइफ सेटल्ड हुई तो बार्टर सिस्टम इमर्ज होके आया, ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, हम लोग को पता है 19वीं शताब्दी में आया था। लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है। पहले तुम थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करते थे, फिर वो धीरे धीरे तो बढ़ता गया। ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया, एक दूसरे से दूसरी जगह जाना। अब तो खैर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया, मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ICT आपने तो जाना होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ICT तो अभी बहुत ही है। तो ये सब क्या हुआ, इस सब के कारण चेंजिंग हुई। क्या हुई चेंजिंग, जैसे बताते हैं आप, ये देखिए। एक जगह पे आपको रोड बनाना है, ठीक है, तो आप फॉरेस्ट को काटोगे तो वहाँ की चीज़ें अफेक्टेड होगी। कैसे मॉडिफाई करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट को? लाइक देखिए, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। गैस में से गैसेस जो भी निकलती हैं, बर्निंग पेट्रोल, बर्निंग डीजल, तो क्या होता है, एयर को पॉल्यूट करता है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेजल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज लगाने के लिए कहाँ इस्तेमाल, लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। और हर एक चीज़ अभी के टाइम में तो हर एक चीज़ इन्वायरमेंट को असर कर रही है, स्पेशली ह्यूमन से। ह्यूमन अगर रोड बनाते हैं तो उसके लिए फॉरेस्ट कट करते हैं, ह्यूमन अगर बिल्डिंग्स बनाते हैं तो फिर वो, अगर एग्रीकल्चर लैंड एरिया है तो एग्रीकल्चर को मतलब वहाँ से कृषि को बिल्कुल ही हटाया जाता है। इंडस्ट्री लगाना हो, कोई मॉन्यूमेंट्स बनाना हो, रोड ब्रिजेस, किसी चीज़ के लिए ह्यूमन को तो हर जगह इंटरफेरेंस करना ही करना होता है, ठीक है। ह्यूमन जितने अच्छे हैं ना उतने बुरे भी हैं जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा बर्बादी। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, समझिए, एक चीज़ को बैलेंस बना के रखना चाहिए, ठीक है। ये एक लाइन बहुत अच्छी है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे, ठीक है। ये बहुत है। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पेड़ काटे जा रहे हैं और इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग उसी का तो नतीजा है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतना ज़्यादा है, हम अपने ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो हर एक चीज़ को हारमोनियस वे में लेकर चलना है ताकि हम भी ठीक से रहें, हमारा इन्वायरमेंट भी ठीक से रहें। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्या करिएगा, इस चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो NCERT बुक मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, और जो कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।